नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। अरे भैया, अब तो हद हो गई है। कल ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर कहा था कि उन्होंने भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की मोहलत दे दी है। अब उनका एक और बयान सामने आया है, लेकिन अब जो उनका बयान सामने आया है उसे सुनकर शायद एक सच्चे भारतीय को गुस्सा आ जाए। और ये महाशय जो हैं टीवी पर बैठकर दुनिया के सामने भारत का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि भारतीय अच्छे एक्टर हैं। अब इस बयान का क्या मतलब समझा जाए कि अमेरिका के वित्त मंत्री सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि भारत वही करता है जो वॉशिंगटन उसे करने को कहता है। उनके मुताबिक हमने पहले उनकी बात मानकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था और अब वो हमें परमिशन दे रहे हैं कि जाकर रूस से तेल खरीद लो। बेसेंट का कहना है कि भारतीय अच्छे लोग हैं, क्योंकि जब हमने कहा कि रूस से तेल मत खरीदो तो उन्होंने मान लिया। और यहाँ एक्टर कहने का क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत की अपनी कोई विदेश नीति नहीं है, वो बस अमेरिका की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पर एक्टिंग कर रहा है? एक तरफ भारत सरकार कहती है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका सरेआम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस मामले पर जहां एक तरफ पूरा बवाल मचा हुआ है, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या हमने आजादी इसलिए लड़कर ली थी कि आज वॉशिंगटन ये तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे और किससे नहीं। वहीं कल इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने भी अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा था कि क्या अमेरिका हमें बताएगा कि हम रूस या ईरान से तेल खरीद सकते हैं या नहीं। वहीं वीडियो को रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उभरती है और यह हमारे इतिहास, हमारे भूगोल और सत्य और अहिंसा पर आधारित है। हमारे आध्यात्मिक मूल्यों में निहित होनी चाहिए ये चीजें। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक समझौतावादी व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। यानी कॉम्प्रोमाइज करने का ये पूरा का पूरा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। यानी ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि भारत जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जहाँ राहुल गांधी ने एक तरफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा, दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने भी सीधे शब्दों में अमेरिका की दादागिरी और केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया और साफ कहा कि भारत किसी का गुलाम नहीं है और हमारी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं हो सकता। ओवैसी इस बात पर भी भड़क गए कि अमेरिकी मंत्री भारत आकर हमें चीन की तरह न उभरने देने की धमकी दे रहे हैं और हमें तेल खरीदने के लिए 30 दिन की मोहलत का हुक्म सुना रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को घेरते हुए पूछा कि इस अपमान पर उनकी लाल आंखें कहां गायब हैं। ओवैसी ने चेतावनी दी कि दुनिया में जंग का तरीका बदल रहा है और आज एक सस्ता ड्रोन भी अरबों की तकनीक को खाक कर सकता है। वहीं ओवैसी क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। 1 करोड़ भारत के नागरिक, सिटीजन, शहरी गल्फ के ममालिक में काम करते हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इन्हीं ममालिक से इस मुल्क को आता है। अगर ये जंग बढ़ेगी तो नौकरियां जाएंगी भारत के लोग जो 1 करोड़ वहां पर गरीब काम कर रहे हैं। यूएई से सबसे ज्यादा हमको फॉरेन एक्सचेंज, फिर सऊदी अरेबिया से, फिर कतर से, फिर कुवैत से, बहरीन से। आज वहां पर क्या हो रहा है? जंग हो रही है। वजीर आजम कुछ तो बोलो, आप रुकाओ, इस जंग को रुकाओ। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा, भारत का हो जाएगा। नुकसान सबका होगा। लोग फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं। बहरीन से बच्चे फोन करके मुझे फोन कर रहे थे, तो अपने फोन पर मैंने उसके फोन पर सुना, देखो साहब आवाज आ रही, आवाज आ रही, क्या गुजर रही होगी। सही एक अरब इमारत के एक करोड़पति शख्स ने, हफ्तूर उसका नाम है, उसने सही कहा कि ट्रंप तूने जंग हमारे घर में क्यों ला ली, ये जंग तूने हमारे घर में क्यों ला ली। और मैं इन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो जिस तरह गाजा को खंडेर बना दिया गया, अगर ये लोग मुत्तहिद नहीं होंगे तो कल अंकारा और इस्तांबुल खुदा ना खास्ता खंडेर बनेगा। दुबई, अबू धाबी खंडेर ना बन जाए।
कुवैत खंडेर ना बन जाए। याद रखो, अगर आज गाजा है तो कल सबकी बारी है। हम देश के वजीर आजम से बोलेंगे, ये IMEC का प्रोग्राम, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्या है बताओ आप, क्या है बताओ आप गए, आपके जाने के 2 दिन के बाद हमला हो गया। अब जंग के हालात बदल चुके हैं, जंग के तरीके बदल चुके हैं, और हम अपने मुल्क के दिफाई एक्सपर्ट्स को भी कह रहे हैं कि देखो, एक $20,000 का ड्रोन $2 बिलियन के इक्विपमेंट को बर्बाद कर दिया। तो ये चीज हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। आज अगर अमेरिका की सबमरीन हमारे मुल्क के करीब आकर टॉर्पीडो से उस कश्ती को बर्बाद करती है जो भारत की दावत पर विशाखापट्टनम को आई थी, और आज आप खामोश बैठे हुए हैं, तो कल चीन का सबमरीन आएगा, कल चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा। ये जब आप क्या करेंगे? अरे बीजेपी वालों, मुसलमानों से नफरत तुम कब तक करोगे? देश को खतरा किससे है देख लो, देखो, समझो। ना समझोगे तो मिट जाओगे। याद रखो, ये आफतें आ रही हैं। अमेरिका को आप अपना यारे गार समझ रहे हैं, और वो अमेरिका जहां पर आयरन डोम, फुला ये इक्विपमेंट, 2 बिलियन कुछ नहीं। इस जंग जब खत्म हो जाएगी तो आप देखेंगे और पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा हथियार बनाने वालों को होगा, सबसे बड़ा फायदा हथियार बनाने वालों को होगा। देखो, आप ये लगा लेना था, देखो आप ये रख लेना था, देखो आप वो रैप्टर रखना था, देखो आप आयरन डोम बना लो, फुला बना लो। ये भी एक मकसद है जंग करने का। खैर, ये तमाम साजिशें करते हैं और अल्लाह अपनी तदबीर करता है इंशाअल्लाह ताला। देखिए, एक तरफ जहां ये राजनीतिक बयान सामने आ रहा है, वहीं हम दूसरी ओर ये भी देख रहे हैं कि टीवी के अंदर किस तरीके से सायरन बजा बजा कर दुनिया भर की जंग यहीं पर दिखाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ असली जंग भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर जो तनाव मचा हुआ है, ईरान, इजराइल, अमेरिका की जो जंग चल रही है, उससे सीधे तौर पर तेल की आपूर्ति पर फर्क पड़ रहा है, और जो ये ऑयल सप्लाई है उसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी अब दिखने को मिल रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही ये खबर आई थी कि जो LPG सिलेंडर है उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई है। सरकार ने घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर्स पर 115 रुपए बढ़ा दिए हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आई। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का घर घेर लिया, और वहीं अलका लांबा समेत सभी महिलाओं को वहां से पुलिस जो थी वो उठाकर ले गई, क्योंकि वो सभी लोग इस चीज को लेकर गुस्साई हुई थी कि आखिर में 60 रुपए क्यों बढ़ाए गए LPG गैस सिलेंडर के। वहीं दूसरी ओर अलका लांबा ने ये कहा कि अब तो हद हो गई है, इस देश में सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ मुंह खोलना भी अब गुनाह हो गया है मानो। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बढ़े हुए LPG सिलेंडर के दामों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार ने जनता को होली गिफ्ट दिया है। देश की जनता बढ़ती महंगाई से पहले ही त्रस्त है, और उसके ऊपर से सरकार ने एक और बम फोड़ दिया है। सरकार ने घरों में इस्तेमाल होने वाले LPG गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। तेल कंपनियों ने शनिवार को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया, और अब जो है इन गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ गई हैं। यानी अब आप समझ सकते हैं कि भारत पर भी इस पूरी वॉर का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अब इन तमाम चीजों को सरकार कैसे कंट्रोल करती है, किस तरीके से करती है, यह भी अपने आप में सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि इस पूरी की पूरी वॉर का सीधे तौर पर जो असर पड़ रहा है वो आम लोगों पर पड़ रहा है, आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।